एक 25 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम राहुल खन्ना था, वो अपनी गाड़ी में बैठकर घर जा रहा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधकार था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट ही उस राह में प्रकाश फैला रही थी जिस राह से वो गुजर रहा था। राहुल हाई स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था क्योंकि आज घर वापस लौटने में उसे काफी देर हो गई थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। इससे पहले कि वो ब्रेक मारकर उस लड़की को बचाने में सफल हो पाता, तब तक बहुत देर हो गई थी। लड़की को गाड़ी की भयंकर टक्कर लगी। परिणाम स्वरूप वो अपने स्थान से उछलकर दूर जा गिरी। गाड़ी रोक राहुल बाहर आया और एक्सीडेंट में जख्मी होकर सड़क पर गिरी लड़की की ओर दौड़ पड़ा। लड़की के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है। उसका चेहरा खून से सन गया था। लहूलुहान हो जाने के साथ वो लड़की अचेत अवस्था में थी। राहुल ने झटके से उसकी नब्ज और दिल की धड़कन को चेक किया। वो जिंदा थी। उसे जिंदा देख राहुल ने अपने मोबाइल से हॉस्पिटल फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया। तत्पश्चात एम्बुलेंस की प्रतीक्षा में वो इधर उधर देखता रहा। फिर बाद में उसने सड़क पर जख्मी लड़की की ओर नजर डाली तो विस्मय से उसकी आंखें फैलती चली गई क्योंकि वो लड़की गायब हो चुकी थी। राहुल हैरान परेशान था कि आखिर वो गई तो कहां, और इस हालत में जिसमें कोई भी ग्रस्त होने के बाद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता, वो इतनी गंभीर हालत में उठकर कैसे जा सकती है। सोच सोचकर उसका दिमाग लगातार उलझनों में ग्रस्त हुए चला जा रहा था। कुछ भी समझ में न आने के कारण वो वापस अपनी गाड़ी में आ गया और घर के लिए रवाना हो गया। राहुल उसी लड़की के बारे में सोचता हुआ घर पहुंचा। घर पर जब वो अपनी पत्नी से मिला तो पत्नी ने उसका कोट उतारते हुए कहा, राहुल, तुम्हें एक बात बतानी थी। हां बताओ। कोट उतर जाने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान पत्नी की ओर दिया। वो बोली, एक लड़की है, बहुत गरीब भी है और बेसहारा भी। हां तो? उसने नम्रतापूर्वक स्वर में पूछा। उसे नौकरी की तलाश थी, पत्नी ने बताया। मैंने उसे नौकरी दे दी। क्या नौकरी दी? घर के सभी कामों की। ओके, वो सरलता से बोला। एक बात और। हां बताओ। वो लड़की यही हमारे साथ इस घर में रहेगी क्योंकि उस बेचारी का कोई ठिकाना नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हें यह सही नहीं लगा? मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम सही ढंग से मेरी बात का जवाब भी तो नहीं दे रहे हो। दरअसल आज मैं बहुत थक चुका हूं। ऑफिस में काम ज्यादा था ना। बाकी तुम्हारी किसी भी मर्जी पर मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं। पत्नी भी मुस्कुरा दी, बोली, आओ मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा देती हूं। वो राहुल का हाथ थामे उसे किचन की ओर ले गई। जिस लड़की को उसने अपने घर में नौकरी दी थी वो किचन में बर्तन धो रही थी। उस लड़की के सामने राहुल को लाते हुए वो बोली, मीनल। मीनल ने दृष्टि उनकी ओर उठाई तो राहुल की पत्नी बोली, ये मेरे पति हैं। जी, लड़की ने धीरे से कहा। ये मीनल है, वो राहुल से बोली। आज से हमारे घर का सारा काम यही करेगी। राहुल मीनल की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से चले आए। मीनल के होठों पर कुटिल मुस्कान सजी। उसने नल खोला तो पानी की जगह खून उसमें से बहने लगा। नल से खून की बहती धार में अपने हाथों को भिगोती मीनल ने ठहाका लगाया। कहा, मैं सबको मार डालूंगी। वास्तव में मीनल वही लड़की थी
जो राहुल की गाड़ी से टकराकर बुरी तरह जख्मी हुई थी। राहुल उसे इसीलिए पहचान नहीं पाया था क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया था। मीनल इंसान नहीं थी, दरअसल वो एक भटकती आत्मा थी। मीनल की मौत एक दुर्घटना में हो जाने के कारण उसकी आत्मा पिछले 2 वर्षों से भटक रही थी। फलस्वरूप उसने किसी लड़की का जिस्म हासिल करके इस धरती पर अपना एक नया स्थान बनाया था। वो पिछले 2 वर्षों से उसी जगह भटक रही थी जहां राहुल की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। रात के 1 बजे का समय था। राहुल व उसकी पत्नी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक राहुल की पत्नी को सुनाई दिया कि कोई किचन में बर्तनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। बर्तनों की आवाज कान में पड़ने के बाद वो जाग गई थी, मगर जल्द ही फिर से सोने की कोशिश करने लगी थी। 30 मिनट गुजर गए, बर्तनों की आवाज बराबर आती रही। तंग आकर वो उठी और किचन की तरफ चल दी। किचन में आकर उसने देखा कि मीनल बर्तन धो रही है। उसकी तरफ मीनल की पीठ थी। वो बोली, इतनी रात गए, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? जवाब में मीनल ने कुछ न कहा। वो बराबर बर्तन धोने में लगी रही। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मीनल? कहते कहते वो मीनल के करीब चली आई, उसके बराबर में आकर खड़ी हो गई, परंतु मीनल फिर भी खामोश ही रही। उसकी खामोशी से परेशान होकर वो जरा तेज आवाज में बोली, कुछ तो कहो। इसी के साथ मीनल ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा दिया। मीनल की आंखें देख राहुल की पत्नी इस तरह डर गई कि उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल पाई। वो स्लैब पकड़कर अपने स्थानों पर जो की त्यों खड़ी रही। दरअसल मीनल की आंखें सफेद बल्ब की तरह चमक रही थी। एक क्षण भी न गवाते हुए मीनल ने उसका गला दबा दिया। शीघ्र ही उसने किसी कबूतर के समान फड़फड़ाते हुए दम तोड़ दिया। उसे खत्म करते ही मीनल राहुल के पास पहुंची। राहुल सो रहा था। वो उसके करीब लेट गई। इसी के साथ उसने राहुल को जगा दिया। राहुल ने मीनल का यह डरावना रूप देखा तो झट वहां से भागने की कोशिश की। इससे पहले कि वो भाग पाता, मीनल ने उसे पकड़कर वहीं लिटा दिया और बोली, तुम जानते हो मैं कौन हूं? नहीं, वो घुटी घुटी आवाज के साथ बोला, मैं वही लड़की हूं जिसका तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और वो गायब हो गई थी। राहुल तुरंत समझ गया कि वो कोई प्रेत आत्मा है। अब आगे राहुल को कोई भी मौका न देते हुए मीनल ने बहुत मजबूती के साथ उसका गला पकड़कर दबा दिया। राहुल भी अपनी पत्नी की तरह किसी परिंदे की तरह फड़फड़ाते हुए दम तोड़ने की सिवा कुछ न कर सका। दोनों को मौत की नींद सुलाने के बाद मीनल पुनः अपने नए शिकार के लिए अपने ठिकाने पर पहुंच गई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी हो तो हमें मेल जरूर कीजिए। मेल लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।